तो नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो फ्री रेडिकल अटैक है वहां पर हमने करना क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पर हेलोजन को अटैच करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स में अगर हम क्लोरीनेशन करवाएं या ब्रोमिनेशन करवाएं तो जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट है वो कैसे डिफर करता है। अब ये सिंपल प्रोपेन में अगर हम 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करें तो कितना है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है 1 डिग्री, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, ये बीच वाली 2। तो क्लोरीनेशन कहां कहां पर हो सकती है। अब देखो ये लेफ्ट वाले 1 डिग्री कार्बन पे अटैक करे या राइट वाले पे करें, दोनों सिमेट्रिकल है। ठीक है, दोनों में से किसी एक पे भी क्लोरीन लग जाए बात बराबर है। तो ये एक अटैक हो गया 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन पे, और मिडल में जो 2 डिग्री कार्बन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा अगर क्लोरीन, तो ये प्रोडक्ट आएगा। अब इन दोनों की परसेंटेज मैं आपको बताता हूं, दिस इज फॉर्म्ड 55% और ये बनता है 45%। तो यहां तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है दोनों ऑलमोस्ट बराबर बराबर से बन रहे हैं। ठीक है, तो रफली बराबर बराबर अटैक होता है। ठीक है, अब ट्विस्ट कहां पे आता है स्टोरी में, जब हम ब्रोमिनेशन की बात करते हैं तो सेम मॉलिक्यूल की जब आप ब्रोमिनेशन करवाते हो देन दिस पर्टिकुलर इज 97% एंड दिस इज ओनली 3%। तो ब्रोमिनेशन में ऐसा क्या बदल गया कि क्लोरीनेशन में जो ऑलमोस्ट बराबर बराबर बन रहे थे, ब्रोमिनेशन में देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। ओके, अब ये सिर्फ इसी मॉलिक्यूल में नहीं है। अब सेकेंड अगर हम स्ट्रक्चर देखें दिस वन, अब यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, 3 6 9, और 2 डिग्री हाइड्रोजन दैट इज 0, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, 1 है। अब इसके लिए क्लोरीनेशन में देखो एक बार 1 डिग्री हाइड्रोजन पे अटैक हो जाएगा, एक बार 3 डिग्री पे हो जाएगा। तो ये वाला पहला जो कंपाउंड है ये 1 डिग्री हाइड्रोजन पे अटैक वाला है, और इसकी परसेंटेज आती है 64 एक्सपेरिमेंटल, दिस वन 36। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, जस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम ये परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पे ब्रोमिनेशन अगर 1 डिग्री पे अटैक हो तो इट इज ओनली ट्रेस, मतलब फ्रैक्शन पॉइंट समथिंग समथिंग में होगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 99%। ठीक है, ये होता है रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। तो पहले तो उसको नोट डाउन कर लो। अब देखो अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां से एक ट्रेंड हम समझ सकते हैं कि ब्रोमीन की प्रेफरेंस किसकी तरफ है। देखो 97% ज्यादा आया, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री वाले पे अटैक हुआ, और इस वाले केस में क्या हुआ, 3 डिग्री वाले पे बहुत ज्यादा अटैक हुआ। मतलब ब्रोमीन जनरली ट्राई करता है कि वो 2 डिग्री पे जाए, अगर 2 डिग्री अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है तो वो 3 डिग्री पे जाने की ट्राई करेगा। मतलब उसकी प्रेफरेंस है कि 3 डिग्री मिल गया तो बाकी सब छोड़ देगा, 3 डिग्री पे ही अटैक करेगा। पर क्लोरीन के लिए ऐसा नहीं है, जो मिला उस पर अटैक कर दिया। 1 डिग्री मिला 1 डिग्री पे कर दिया, 2 डिग्री पे कर दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी के मीन क्लोरीन इतना रिएक्टिव है वो देखता नहीं कि किस पे अटैक करना है, कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री, वो बोलता है जो आ रहा है आने दो। बट ब्रोमीन इज सेलेक्टिव इन इट्स रिएक्शन कि कहां पे मुझे अटैक करना है, मुझे 1 डिग्री पे जाना है या 2 डिग्री पे या 3 डिग्री पे। तो ये डिफरेंस आता है दोनों में। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, देखो अब जब भी कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में होना क्या है, दो चीजों के बीच में कोलिजन होंगे। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, तो वो सारे कुछ फैक्टर्स हैं। पर अगर हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में देखें कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के, मतलब उनसे रिएक्ट करने की टेंडेंसी कितनी है, तो क्लोरीनेशन में 1 डिग्री पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करने की या उससे रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3.8 है, और 3 डिग्री के साथ 5। तो मतलब बड़ा डिफरेंस नहीं है। मतलब 3 डिग्री से रिएक्शन 1 डिग्री के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा होगा, पर 3 डिग्री हाइड्रोजन होती भी तो कम है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, और 3 डिग्री तो सिर्फ 1 है, पर 1 डिग्री तो वैसे 9 है ना। ठीक है, तो 1 डिग्री की
प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1 डिग्री 9, तो आगे 9 इंटू 1। 3 डिग्री की प्रोबेबिलिटी है 5, और इस कंपाउंड में 3 डिग्री हैं कितने, 1 है, तो 5 इंटू 1। तो इस प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ब्रोमिनेशन के लिए ये चीज बहुत डिफरेंट है। 1 डिग्री पे अटैक करने का 1, 2 डिग्री पे 82 और 3 डिग्री पे 1600, मतलब 1 डिग्री कंपीट कर ही नहीं सकता 3 डिग्री के साथ। ओके, 2 डिग्री भी नहीं कर सकता। अब जैसे ये कंपाउंड आ गया हमारे पास एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने टोटल, 3 और 3 6, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 4, 3 डिग्री 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बेस पे 1 डिग्री की जो रिएक्टिविटी है, तो 1 डिग्री के लिए आ जाएगा आपके पास 6, तो नंबर ऑफ हुए, इनटू रिएक्टिविटी क्या होती है क्लोरीनेशन के लिए 1, ठीक है, तो यह रहेगा 6, और 2 डिग्री है 4, तो क्लोरीनेशन में 2 डिग्री के लिए क्या होती है प्रोबेबिलिटी 3.8, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.8, ये आ जाएगा आपके पास 15.2, तो ये दोनों मिला के टोटल कितना हो गया 21.2। ओके डन। अब 1 क्लोरोब्यूटेन बनने का चांस कितना है, 1 क्लोरोब्यूटेन तब बनेगा जब 1 डिग्री पे अटैक होगा। अब 1 डिग्री पे अटैक के चांसेस टोटल, मतलब प्रोबेबिलिटी इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया आपके पास 6, तो 1 डिग्री पे अटैक के चांस है 6, टोटल जो चांसेस हैं मिला के 1 डिग्री 2 डिग्री सब मिला के 21.2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 28.3%, ये बन सकता है। 2 क्लोरोब्यूटेन का मतलब है कि 2 पे अटैक हो रहा है, बी नंबर पोजीशन पे अटैक हो रहा है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी 15.2, टोटल थी 21.2 इंटू 100, या 100 से इसी को माइनस कर लो 28.3 को, तब भी आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 71%, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप निकालोगे। सेम अगर ब्रोमिनेशन के लिए आपको करना है, तो ब्रोमिनेशन के लिए क्या रहेगा 6 इंटू 1 ही रहेगा, पर ये 4 इंटू 82 हो जाएगा, फिर वो टोटल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ऐसे आपने निकालना है। तो याद रहेगा कि ब्रोमीन हमेशा 3 डिग्री ढूंढती है, वो नहीं मिला तो 2 डिग्री, वो भी नहीं मिला तब जाके 1 डिग्री। क्लोरीन जो नंबर्स में ज्यादा हैं उन पे जनरली ज्यादा अटैक करना चाहती है। तो दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन करना है क्या? चलो, जैसे कि अगर हम ये वाला केस ले लेते हैं, तो इसमें अगर हम क्लोरीनेशन करें और ब्रोमिनेशन करें और हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है बस, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन है 9, और 2 डिग्री कितनी है 2, 3 डिग्री कितनी है 1। तो ब्रोमिनेशन का तो पता ही है कि 3 डिग्री पे ही अटैक करना है, तो 3 डिग्री को रिमूव करके यहां पे ये ब्रोमिनेशन हो गई। क्लोरीनेशन में क्या हो जाएगा 1 डिग्री पे क्योंकि 9 है तो 9 इंटू 1, 2 डिग्री पे 2 है 3.8 इंटू 2, रफली उसको 8 ले लो, और 3 डिग्री पे 1 है तो 5, तो तीनों ही बन जाएंगे। पर फिर भी जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो 1 डिग्री पे आएगा। ठीक है। अब 1 डिग्री में प्रॉब्लम है ना, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री तो एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल है, पर ये 1 डिग्री थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इन दोनों में से फिर अटैक किस पे ज्यादा होगा, दैट इज फिर ओरिएंटेशन वाली बात आ जाएगी। तो ओरिएंटेशन को हम यहां पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो हम ये बोल देंगे यहां हमें मिक्सचर ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज बहुत ही ज्यादा होगी। ओके, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, जहां पे 1 डिग्री पे भी अटैक हो रहा है, 2 डिग्री पे भी हो रहा है और 3 डिग्री पे भी हो रहा है। पर ब्रोमिनेशन के केस में आपको ये एक्सेस में मिलेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री के आसपास भी नहीं होंगे। क्लियर।